हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट्स। राइट। सो यह भी एक तरह का रिपोर्ट होता है जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज के द्वारा प्रोवाइड किया जाना चाहिए ऑन पर्टिकुलर मेडिसिन। राइट। कोई भी दवाई है उसके ऊपर उसके क्या क्या मतलब सेफ्टी प्रोफाइल्स हैं, है ना, वो समय समय पर फार्मा कंपनी रेगुलेटरी एजेंसीज को देते रहते हैं। उस पर अपडेट निगरानी रखने के बाद, है ना, तो पूरे सेफ्टी प्रोफाइल का पूरा ब्यौरा जो रहता है वह सबमिट किया जाना चाहिए। इसी को बोलते हैं पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट्स। राइट। सो आज का जो टॉपिक है इसी पे बेस्ड है PSUR। राइट। पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट्स। इट इज नथिंग। PSUR आर द डॉक्यूमेंट्स। अगेन, अगर जब रिपोर्ट्स होता है तो वो डॉक्यूमेंट्स ही होता है। डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज to provide a systemic review and evaluation of the safety profile of medicinal product at defined intervals ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। जो भी प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है, राइट फ्रॉम इट्स मैन्युफैक्चरिंग टू इट्स कंजम्पशन, राइट, इस बीच में जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसके सेफ्टी प्रोफाइल को रिव्यू करते रहती है, डेटा कलेक्ट करते रहती है और एक डिफाइंड इंटरवल्स में समय समय पर यह सबमिट किया जाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ एडवर्स इवेंट रिपोर्ट्स for the medication over a 6 month period and it has to be submitted to the regulatory authorities, right? तो ये 6 महीने में या फिर ये साल भर भी हो सकता है, एनुअल भी हो सकता है। ठीक है। तो रेगुलर अपडेट्स जब हम इसमें बात करेंगे PSUR में, so these are scheduled reports submitted by pharmaceutical companies to regulatory authorities at predefined interval such as every 6 months or maybe annually. Right. So, what are those regulatory authorities? Maybe PBPI, Pharmacovigilance Program in India, FDA, Food Drug and Administration, EMA, European Medical Agencies. Right. So, अलग अलग कंट्री में अलग अलग ये होता है। ठीक है। सेफ्टी डेटा कॉम्पाइलेशन। तो सेफ्टी डेटा का जो कंपाइलेशन है वो कैसे होना चाहिए, कहाँ से वो हमको गैदर करना होगा। सेफ्टी प्रोफाइल ऑफ द मेडिसिनल प्रोडक्ट्स बाय कंपाइलिंग एंड एनालाइजिंग safety data from various source, clinical trials, phase 4, post marketing surveillance, literature reviews। ठीक है। तो ये सब जो सोर्सेस हैं वहाँ से सेफ्टी डेटा मिलता है और उनको कंपाइल किया जाता है और उनको एनालाइज करके ये पता लगाया जाता है कि यह एडवर्स ड्रग इवेंट कितना घातक है, कितना खतरनाक है, व्हाट कैन बी डन नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, वगैरह वगैरह। ठीक है। तीसरा पॉइंट आप दे सकते हैं रिस्क बेनिफिट इवेल्युएशन। राइट। अब कितना रिस्क है, कितना फायदा है। ठीक है। इवेल्युएट द बेनिफिट रिस्क बैलेंस। ठीक है। ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, कोई भी एक ड्रग है, कोई भी एक मेडिसिन है, वो मार्केट में लॉन्च हो गया, पीपल स्टार्टेड यूजिंग और ड्यूरिंग द क्लिनिकल ट्रायल ऑल्सो। ये जो टीम है वो इवेल्युएट करेगी कि कितना छोटा मोटा साइड इफेक्ट है और हर किसी को नहीं हो रहा है, क्या है उसका स्थिति, चेंजेस इन फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ नोन रिस्क। ठीक है। तो जो भी नोन है, लेकिन नौसिया, वोमिटिंग, वो वहां तक तो ठीक है। लाइक उसका इफेक्टिवनेस कितना है, इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्क मिनिमाइजेशन मेजर्स। ठीक है। तो ये सब को इवेल्युएशन किया जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आप दे सकते हैं रेगुलेटरी कॉम्प्लियंस। EMA, यूरोपियन मेडिकल एजेंसीज, FDA, Food Drug and Administration requires pharma companies to submit PSUR, periodic safety update reports, to ensure ongoing monitoring of the safety of marketed drugs. Right. So regulatory compliance में वही है कि जो भी पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट है फार्मास्यूटिकल कंपनी को सबमिट किया जाना चाहिए वहाँ के रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को, रेगुलेटरी एजेंसीज को, अबाउट द सेफ्टी कंसर्न ऑफ द मार्केटेड ड्रग। राइट। वो कितना सेफ है, मार्केट में आने के बाद कहीं कुछ ऐसा साइड इफेक्ट देखने को तो नहीं मिला जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, कैजुअलिटी हो सकता है ना, या फिर जो भी ऑन गोइंग मॉनिटरिंग है उसको यह एक स्ट्रेंथनिंग प्रदान करता है। डिसीजन मेकिंग, अल्टीमेटली जब कुछ चीज़ पता चलेगा तो डिसीजन लेना पड़ेगा। तो वो डिसीजन मेकिंग कैसे होना चाहिए, कब होना चाहिए,
So the finding of PSUR, periodic safety update reports, inform regulatory decision regarding the continued marketing authorization, labeling, restrictions, withdrawal. क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है उस मेडिसिनल प्रोडक्ट्स के बारे में जिसका साइड इफेक्ट या फिर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस रिपोर्ट हुआ है, उसका लेबल क्या है, राइट। सो लेबल को भी चेंज कर सकते हैं, वार्निंग मैसेज उसमें आ सकता है, रिस्ट्रिक्शन, इट शुड नॉट बी यूज्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिलो 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड किल चिल्ड्रन, और ये कंप्लीट बैन करना है, विदड्रॉ कर देना है उसके, राइट। जैसे कि निमेसुलाइड बैन हो गया था उस टाइप का, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा चूंकि हम इसको आईसीएच गाइडलाइंस के अंडर में पढ़ रहे हैं, तो ICH E2C इन ब्रैकेट R2, ठीक है, इसके अंडर में ये गाइडलाइन नंबर में फ्रेमवर्क फॉर द पीरियोडिक सबमिशन ऑफ सेफ्टी अपडेट्स रिपोर्ट्स, वही PSURS फॉर मार्केटेड ड्रग्स टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज, इस गाइडलाइंस नंबर को आप जरूर याद रखिए, ICH E2C इन ब्रैकेट R2, ठीक है। ये बताता है आपका PSUR, ठीक है, उसको कैसे सबमिट करना, कैसे रिपोर्ट करना है, राइट। तो ये हो गया आपका PSUR। आप इसमें दे सकते हैं डिफरेंट पॉइंट्स जो है, जो मैंने बताया यहाँ पे। यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा PDF फॉर्म में, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप क्लिक करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। आप चाहे तो खुद का नोट्स बना सकते हैं या इसी नोट्स से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। थैंक यू।